स्वागत सत्कार प्रभाश्री परिवार। मैं हूं प्रियंका अग्निहोत्री गीत। और जब मैं कहती हूं प्रभाश्री परिवार तो मुझे एक ही बात याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, प्रभाश्री का जो अब तक का 4 वर्षों का बहुत ही शानदार और सफल सफर रहा है, वो संभव हो पाता है आप सभी के असीम स्नेह और अभूतपूर्व सहयोग के माध्यम से। विगत 4 वर्षों में हमने विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया और मुझे ये बताते हुए अद्भुत अनुभूति होती है कि 10,000 से अधिक साहित्यकार हमारे मंच पर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ चुके, सम्मानित हो चुके और 100 पुस्तकों का हम प्रकाशन कर चुके। इस सभी के लिए आप सबका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जब मैंने कहा अनेक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, तो उसी कड़ी में जुड़िए मेरे साथ एक नए कार्यक्रम के माध्यम से, अंदाज़े बयां गीत के साथ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो आदरणीय स्वाति जी यानी कि मेरी परम आदरणीय माँ का साक्षात्कार सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है और आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता था इस कार्यक्रम को आपके सम्मुख ले आने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो स्वाति जी के जीवन की एक झलक पाना चाहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करूंगी और दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों से आपका स्वागत करूंगी कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। देखे हैं हमने दौर कई, अब खबर नहीं पाँव तले ज़मीन है या आसमान है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ मेरी परम आदरणीय माँ पुष्पा अवस्थी स्वाति जी का। बहुत बहुत स्वागत है माँ आपका प्रभाश्री के मंच पर पुनः एक बार। नमस्कार, मैं पुष्पा अवस्थी स्वाति, मुंबई से। अच्छा, यहाँ एक अद्भुत बात यह है कि चूंकि स्वाति जी मेरी माँ हैं तो मैं तो उनके बारे में बहुत सारी बातें जानती हूँ, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जो स्वाति जी के चाहने वाले हैं, वो ज़रूर चाहते हैं बहुत सारी बातें जानना। इसलिए मैं बिल्कुल शुरुआत से करूँगी। माँ, आपने अपने जीवन की पहली रचना, पहला काव्य कब किया? लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन कायदे से लिखने की बात कहें तो लगभग पिछले 20 सालों से, जब से मेरे हस्बैंड नहीं रहे, तो मैंने अपनी इस कलम को अपना साथी बनाया और पूरे समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैंने लेखनी का ही सहारा लिया। 20 सालों में कितना कुछ लिखने को तो पल पल लगा कि लिख ही रही हूँ और 10,000 से ज़्यादा ही गज़ल कविता गीत हो गए ऐसा मेरा अनुमान है, गिना तो नहीं मैंने। और 3 उपन्यास हो गए हैं और बाकी साझा संकलन वगैरह तो बनते ही रहते हैं अखबारों में इधर उधर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखते रहना यही है। तभी मैं कहूँ कि स्वाति जी की लेखनी अनुभव की स्याही में डूबकर शब्द कैसे गढ़ लेती है। माँ, ये तो हुई आपके जीवन के पहले काव्य की बात और पहला सम्मान, क्योंकि मुझे पता है आप अनगिन सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। पहला कब था, कुछ याद है? पहला सम्मान तो अचानक मुझे एक दिन डाक से एक निमंत्रण आया और उसमें लिखा हुआ था कि आपको सम्मानित करने के लिए आमंत्रण है, आप आएं। और हम गए भी और वहाँ हमें सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला। वो मेरा पहला सम्मान था और बहुत खुशी हुई। तब से अब तक ईश्वर की और माँ शारदा की असीम कृपा है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मिलते रहता है। लोगों का प्यार और सम्मान बहुत मिला और लोगों का हृदय से आभार भी है कि लोगों ने हमेशा मुझे याद किया।
मैं विशेष रूप से अपने दर्शकों के लिए ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने अपने लेखन को प्रोफेशनल लेवल पे यानी कि एक पायदान ऊपर कब ले जाना ज़रूरी समझा? मैं तो अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखा करती थी, जो कविता बन जाती थी और बाहरी दुनिया से पहली कड़ी बन के मेरे परम आदरणीय श्री सागर जी, जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा। उनके मार्गदर्शन में मेरे जैसे बहुत सारे कवि आगे बढ़ते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो उनका कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी और ईश्वर से प्रार्थना कि वो सब परिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। यही मेरी दुआ प्रार्थना है। माँ, आपकी साहित्यिक लगन, साहित्य के प्रति आपके लगाव, इससे तो हम सभी परिचित हैं। तो दिन का कितना वक्त साहित्य को, सृजन को अर्पित करती हैं आप? देखिए, सारा समय तो नहीं कह सकते, क्योंकि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ, ध्यान, इसमें भी दिनचर्या रहती है। और जो भी कुछ भी नया क्रिएशन करने की इच्छा हमेशा रहती है कि कुछ नया करना चाहिए, तो उसी हिसाब से ज़्यादा समय तो लेखनी को ही देती हूँ, लेकिन बाकी कुछ इधर उधर अपनी दिनचर्या में। माँ, यदि गीत इस वक्त आपसे कहे इरशाद, तो स्वाति जी क्या पढ़ना चाहेंगी? हाँ, तो जैसा मैंने बताया था कि मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो आपके पाठक हैं, आपके श्रोता हैं, उन्हें ये ज़रूर पता चले, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा भी बड़े अद्भुत तरीक़ों से हुई। उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी माँ? एजुकेशन तो शादी के बाद ही हमारा हुआ, क्योंकि शादी अर्ली एज में हो गई थी, तो इसलिए पढ़ने का शौक था, साहित्य से लगाव था और हिंदी से प्रेम। तो पढ़ाई शादी के बाद हुई और जब हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, तो फिर उसके आगे रुके नहीं। हस्बैंड का सपोर्ट मिलते रहा और पढ़ाई आगे होते चली गई। बीए हो गया, एमए हो गया, साहित्य रत्न भी हुआ। तो ये सब, लेकिन क्रेडिट पूरा ये हमारी पढ़ाई का हमारे पति को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमको उत्साहित किया, सपोर्ट किया और आगे बढ़ने का मौका दिया। पूरे समय मेरे साथ, इस विषय के लिए पूरे समय मेरे साथ खड़े रहे। भाई, ये भी खूब रही। अच्छा माँ, आप तो बहुत सारे विषयों पर लिखती हैं, आपके दिल के करीब कौन सा विषय है? वैसे तो हम हर विषय पे ही लेखनी हमारी चलती रही है, लेकिन ज़्यादा मन के उद्गार होते हैं जो हम लिखते रहे हैं गज़ल में, गीत में, उनमें श्रृंगार, विरह, वेदना, प्रतीक्षा, इंतज़ार, यही सब ज़्यादा हमारी पसंद का रहा है। और महिला सशक्तिकरण पे भी, महिलाओं के लिए, जैसा कि हमने कहा, हर विषय पे लिखते रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो विरह, वेदना। आपकी गज़लों में ये गहराई तो हम सभी नाप पाते हैं माँ। तो हो जाए इसी बात पर आपकी कोई पसंदीदा गज़ल आपके चाहने वालों के लिए। दिल भी है बेकरार के अब
अच्छा माँ, कभी ऐसा भी हुआ कि एकाएक अप्रत्याशित रूप से कभी कहीं आपका कोई मुरीद आपसे टकराया हो? कभी कभी वैसे तो मिल जाते हैं लोग जो कहते हैं कि वो हमें पढ़ते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन हाँ एक वाकया ज़रूर है जिसने मुझे बिल्कुल अद्भुत आनंद से भर दिया। और वो है अभी कुछ सालों पहले एयरपोर्ट पे एक सज्जन थे, कोई बहुत दूर से मुझे लगातार घूर रहे थे, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि ये इस तरह क्यों देख रहे हैं। लेकिन फिर वो मेरे नज़दीक चले आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि मैम आप स्वाति जी हैं? तो मैंने कहा कि जी। तो उन्होंने एक अखबार निकाला जो उसी दिन का था और उन्होंने कहा कि मैं आपकी कविताएं रोज़ पढ़ता हूँ अखबार में। मेरी कविताएं कुछ अखबारों में नियम से छपते रहती हैं, उन्हीं में से एक अखबार उन्होंने निकाल के दिखाया और कहा कि देखिए ये आज का है मेरे हाथ में और प्लीज़ इसमें आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए। तो मुझे बहुत अद्भुत आनंद भी हुआ और हैरानी भी हुई कि आज के समय में ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन मैंने सिग्नेचर उनको और उन्होंने एक सेल्फी भी मेरे साथ खींची और उसके बाद वो चले गए, लेकिन मुझे अद्भुत आनंद से भर गए और वो वाकया मुझे हमेशा याद आता है। जैसा कि मैं बचपन से देख रही हूँ माँ, आप बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक रही हैं और मुझे पता है बेशक पढ़ती कम हो पर लिखती आप खूब भजन हैं। तो मेरे अनुरोध पर अपने चाहने वालों के लिए एक भजन पढ़ेंगी? ओ सांवरे सलोने सुनो जी तुम बड़े हो। ओ सांवरे सलोने सुनो जी तुम बड़े हो। लेते न सुध हमारी सुनो जी तुम बड़े हो। ओ सांवरे सलोने सुनो जी तुम बड़े हो। भविष्य के गर्भ में स्वाति जी की लेखनी से क्या क्या क्रियान्वयन होना बाकी है? किन चीज़ों पर काम कर रही हैं आप आजकल? कुछ एकल हैं जिन पे काम चल रहा है, 3-4 उपन्यास हैं जिन पे काम चल रहा है, जो उम्मीद है 2023 के आखिरी तक शायद आपके हाथों में हो। और लेखनी अनवरत चलती रहे, माँ शारदा की कृपा बनी रहे, यही दुआ प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि लेखनी चलते रहना एक बहुत ही सुखद अनुभव है कि वो चलती रहे। जब ये सारी बातें हो ही रही हैं तो मैं ये पूछने से क्यों चूक जाऊं, जीवनी, जी हाँ माँ, आपकी जीवनी के विषय में मुझसे व्यक्तिगत रूप से कितने ही लोग पूछ चुके, तो जीवनी कब? जीवनी मेरी जीवनी इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी है कोई जो लिखना चाहती हैं, उनका दबाव है मुझ पे, लेकिन अभी हम अपना मन नहीं बना पाए हैं उस विषय पे। लेकिन कल क्या होगा क्या पता, तो हो सकता है 2023 के अंत तक आपके हाथों में जीवनी भी हो। और माँ, अगर मैं आपसे एक अनुरोध करने की गुस्ताखी कर लूँ, क्योंकि आप भी जानती हैं कि उनकी आँखों में आपकी ये गज़ल हमेशा डिमांड में रहती है और लोग हमेशा फरमाइश करके सुनते हैं, बहुत दिल से सुनते हैं। तो हो जाए आज फिर एक बार प्रभाश्री के मंच पर उनकी आँखों में। उनकी आँखों में छलकता हुआ पैमाना है, बाखुदा दिल भी उसी में
क्या खूब आशियाना है, उनकी आँखों में छलकता हुआ पैमाना है। बाखुदा दिल भी उसी में का तो दीवाना है, उनकी आँखों में छलकता हुआ पैमाना है। अच्छा, मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, स्वाति जी के सभी चाहने वाले उनकी आवाज़, उनके अंदाज़, उनकी गज़लों के मुरीद हैं, ये बात तो सच है। लेकिन चूँकि मैं आपके साथ आपके जीवन की एक साथी रही हूँ, मैंने आपके जीवन के तमाम उतार चढ़ावों को बहुत हद तक आपके साथ, आपके करीब रहकर देखा है माँ। मेरी नज़रों में आप सिर्फ कोकिल कंठी तो नहीं हैं, मैं तो आपको एक आयरन लेडी की तरह देखती हूँ। आयरन लेडी विद अ सॉफ्ट हार्ट। माँ, आप अपने चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे सभी मित्रों से मेरा कहना यही है कि लेखनी अनवरत निरंतर चलती रहे, गतिमान रहे, विचारों का मंथन चलता रहे और हिंदी के प्रति प्रचार प्रसार की भावना, साहित्य से प्रेम लगाव बना रहे और जो हम लिखते हैं, जो विचार हमारे लेखनी में प्रकट होते हैं, उन पे अमल भी होना जरूरी है, अमल भी करते रहें और सभी बहुत उन्नति करें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और बहुत नाम कमाएं, बहुत आगे बढ़ें। यही मेरी दुआ है मेरे श्रोताओं के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, मेरे मित्रों के लिए। तो सभी को पुनः पुनः हार्दिक आभार देते हुए सभी को नमन और बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और अंदाज़े बयां गीत के साथ में चलते चलते एक टेक अवे हो जाए, तो कोई ऐसी गज़ल माँ जो आपके दिल के बहुत करीब है। वक्त ठहरा सा लग रहा है, वक्त ठहरा सा लग रहा है, पर रुकता कहाँ है। साथ यादों का कारवां है, पर चलता कहाँ है। ख्वाहिशें झांक रही ख्वाबों के झरोखों से, ख्वाहिशें झांक रही ख्वाबों के झरोखों से। चराग हसरतों का है, मगर जलता कहाँ है। नज़ारे खुशनुमा रोशन समा दिल के चमन में, नज़ारे खुशनुमा रोशन समा दिल के चमन में। तमन्नाओं का गुलमोहर मगर खिलता कहाँ है। शब सितारों से सजी चांदनी के साये में, शब सितारों से सजी चांदनी के साये में। ढली सी लग रही पर चांद ये ढलता कहाँ है। जागती आंखें इंतजार के मुंडेरों से, जागती आंखें इंतजार के मुंडेरों से। सदाएं दे रही स्वाति कि वो सुनता कहाँ है। सदाएं दे रही स्वाति कि वो सुनता कहाँ है। वक्त ठहरा सा लग रहा है, पर रुकता कहाँ है। साथ यादों का कारवां है, पर चलता कहाँ है। बहुत सारी डांट पड़ेगी, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ, माँ आपको तो डांटना भी नहीं आता, आप ऐसे डांटती हैं कि हम लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि सचमुच उनकी डांट भी इतनी नर्म मुलायम होती है। खैर, ये थोड़ी निजी बातें हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वाति जी को सुनने के लिए, प्रभाश्री परिवार का हिस्सा बनने के लिए। यूं ही आपसे मिलती रहूँगी
एपिसोड दर एपिसोड किसी एक नई शख्सियत के साथ, अंदाज़े बयां गीत के साथ। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।